हो गई। ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी भगवान को पाने की, ये पूजा थी उस माँ की। याद रखना लोगों, माँ से बढ़कर के पुत्र के लिए संसार में कुछ नहीं है। माता निर्माता भवत, माँ बच्चे की निर्माण करता होती है, माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। पिता पुत्र के साथ में हर वक्त नहीं रह सकता, पिता अपने लड़के के साथ में अपनी संतान के साथ हर समय नहीं रह सकता, लेकिन माँ हर समय रहती है। मैया चाहे तो लला को सिंहासन पे बैठाते और मैया चाहे तो लौआ को गले में जूतों खाए वे लायक न रखे, क्योंकि संस्कार जो माँ देती है लड़का बड़ा होकर के वही करता है। अगर लला काऊ के खेत में तो 4 आलू ले आओ और अम्मा ने वे आलू लेके घर में धल ले, कई लौआ 4 और ले आइयो, सब्जी बनाई ली एक टाइम, तो समझ लो बा को मन और खोलियो। आलू चुरे, गेहूं चुरे, रुपया चुरे, साइकिल मोटरसाइकिल, सीधी पेट्रोल पंप लूटे को फिर वह रोकन वालों कोई ना है। और अगर अम्मा ने बे 4 आलू छनाए के तो गाल में थप्पड़ मार दे तो फिर दोबारा चोरी करना ना जाए। क्यों? अगर जाइए तो मम्मी मारेगी, दोबारा चोरी नहीं करेगा, क्योंकि जो संस्कार माँ देती है लड़का वही करता है। बच्चा एक कच्चे घड़े के समान होता है। कुमार जब घड़ा बनाता है तो बनाते बनाते वो कच्चा घड़ा अगर टेढ़ा हो जाता है तो उसे ठोक लगा करके सीधा कर देता है। अगर ठोक न लगाए, सीधा न करे, अग्नि में पका दे और पकने के बाद अगर उसे सीधा करने की कोशिश की तो वो टूट जाएगा। वैसे ही बच्चा होता है, जो संस्कार बच्चे को माँ बचपन से देती है बच्चा फिर बड़ा होकर के वही करता है। और आजकल तो आपने देखे हुए संस्कार फौजी साहब, आजकल देखो लला जब माँ के उदर में हो तब राम की, कन्हैया की, भोले बाबा की फोटो ना तुम्हें कमर न मिले, बहुत कम, 100 में 98%, 100 में 98, केवल 2% भगवान मिले तुम्हें घरन कमरन में। देखो तुम राम कन्हैया की, भोले बाबा की, विष्णु भगवान के कैलेंडर नहीं मिले। कहूँ हेमा मालिनी लटक रही है, कहूँ आदो घुटन्ना पहने गोविंदा लटक रहो, कहूँ अमिताभ बच्चन लटक रहो, कहूँ इतने इतने कपड़ा पहने करिश्मा कपूर लटक रही। अब अच्छा सोचो, अब लला पेट में, अम्मा सोई तब गोविंदा देखो, सवेरे जगी तब गोविंदा देखो, सो जब सोई तब उबाय देखो, जगी तब उबाय देखो, तो गोविंदा पैदा हुई है। तो फिर वे गोविंदा तो नहीं बन पाए, टेढ़ी मांग काट के जूता खान लायक जरूर बन गए गले में। हाँ गोविंदा नहीं बने, मांग टेढ़ी निकारी, पाउडर डारो, सेंट डारो, काम धंधो कचुना गली में बस ताका झांकी चालू, जूता पहन गोविंदा बने ही ना। और जो बिटिया पैदा हुई सो हेमा मालिनी पैदा भाई। अब जब बताओ गोविंदा हेमा मालिनी देखियो तो औलादी तो वैसी हो ही। विद्वान कहते हैं माँ के उदर में जब बच्चा हो तो उसे सुंदर सुंदर पुस्तकें पढ़नी चाहिए, सुंदर सुंदर श्लोकों का अध्ययन करना चाहिए, सोते समय जागते समय भगवान की मूर्ति के दर्शन करने चाहिए, जिससे जो है उसका प्रभाव घर में पलने वाले बच्चे के ऊपर पड़े, जिससे संतान संस्कारी पैदा हो। फौजी साहब, और आजकल के पुत्र, आजकल की संतान माता पिता की पहचान होती है। लड़कों से ही पता चल जाता है इनके माँ बाप कैसे हैं, और माँ बाप से पता चल जाता है इनकी संतान कैसी है। बच्चा अगर संस्कारी है, बड़ों का सम्मान करता है, पढ़ा लिखा है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसके माँ बाप भी संस्कारी हैं और पढ़े लिखे हैं। हम गंगा पार गए, भागवत गए भी फौजी साहब, तो बीच गांव में पांडाल लगी और पहुंचे ही ना, तो पतरी सी गली है, पैदल पैदल चंदे ने सब लेके, तो बीच गांव में फील्ड पड़ो तो काफी जगह, सो 18-20 बच्चा खेले वहां में छोटे छोटे। तो जैसे ही हम सामने पहुंचे सुबह सब खड़े हुए, तो हमें देखे खेल बंद कर, तो खड़े हुए हमें देखने लगे। तो हमने की बोले जो तुम्हें देख ठाड़े भाई,
तुम्हें देख के अपनो खेल बंद कर दो तो कम से कम इनसे नमस्ते ही कर ले, हैं बच्चा है। तो हमने दोनों हाथ जोड़े, हमने बच्चा लोगों नमस्ते बोले ही ना, बोले ना। हमने दोबारा फिर कही, हमने बच्चा लोगों नमस्ते। सो ये एकदम सवरे बोलने लगे इकट्ठे, थिल्ली ले 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 थिल्ली ले। हम कल्ले जे संस्कार है बच्चों को, संस्कार माँ देती है। और हम तो ही शुद्ध चाहते ने धूल मट्टी ना मारी, न गंगा पार बारू बहुत हुए बहुत संस्कार। हमें अकेले में बड़ी हंसी आती उनकी जब सत्य आ जाए। हम बोलो बेऊ बच्चा है, एक हमारे गांव में और दो बहने हैं छोटी बड़ी। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। ये बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों का मरना है। और यदि जीवन है तो मरना है, फिर मरने से नहीं डरना है। नारद मिल गए, नारद ए लड़की सीताराम महाराज कहाँ जा रही हो? मरने के लिए आई हो। क्या तुम पागल हो गई हो? जानती हो आत्महत्या से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा पाप नहीं होता है। महारानी समझाए बोली है, महाराज ये तो आप जानते हो और स्वार्थ बिन पाप नहीं होता। पाप नहीं होता है, और बिना स्वार्थ के कभी कोई पाप नहीं होगा। लली काहे को मरबे को याद है। ताली बजा करके बोले इस प्रभु का कीर्तन। और आप लोग शांति बनाए रखो, थोड़ी बातचीत नहीं करो।